हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास हिंदी का। ये चैप्टर नंबर 1 होगा, काव्य खंड होगा। इसमें हम लोग मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में पढ़ेंगे और मलिक मोहम्मद जैसी का जो परिचय था इसको हम पहले ही वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में इस पार्ट में। जब मलिक मोहम्मद जैसी का उम्र बहुत कम था तो उसी टाइम जो है इसके माता पिता का निधन हो गया और ये अनाथ हो गया। और अनाथ होने के बाद साधु और फकीरों के साथ ये भटकते रहे और इसी क्रम में उसका बचपना क्या हो गया, बीत गया। और मलिक मोहम्मद जैसी को एक रोग हुआ था जो कि चेचक था। चेचक के कारण उसका रूप जो था वो हीन हो चुका था। एक कान और एक आंख से वो क्या थे, वंचित थे। फिर भी उसमें इतना गुण भरा था, कूट कूट कर ज्ञान भरा था, जो कि आज इस संसार में वो नहीं है, लेकिन उनके गुणों के बारे में आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है पद्मावती के प्रेम कथा जो था उससे इन्होंने 2 भाग को लिया है। पहले भाग को हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसको पढ़ते हैं और इसके संपूर्ण अर्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो मलिक मोहम्मद जैसे जो पहला भाग लिखा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये लय है, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा आप लोग। अरे एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई बिमहा जय कवि सुनी, चांद जैस जग विद्य अवतारा, दिन कलंकिनी उजियारा, जग सुजा एक ही नैना उब असनख तनमाहा, जेल ही अम्बडब ना होई, तैले सुगंध बसाए ना सोई, किन्नी समुद्र पानी जो खारा, तो अति भय असुज अपारा, जे सुर तिलसुर विनाशा, भा कंचन गिरी लगा कासा, जेल ही गिरी कलंकन पारा, कांच होई नहीं कंचन कारा, एक नैन जस दर्पण, एक नैन जस दर्पण, ओ तही निर्मल भाव, सब रूपवत की मुख जो वही कई चाऊ। तो ये था इसका लय। अब इसके हम लोग अर्थ के बारे में समझते हैं। यहाँ लिखा एक नैन कवि मोहम्मद गुनी। मलिक मोहम्मद जैसे का एक ही नैन था लेकिन उसमें गुण कूट कूट करके भरा हुआ था। और इन्होंने सोई बिमहा जय कवि सुनी, इसके रचनाओं के बारे में जो भी इस संसार में पढ़ा वो मोहित हो गया। और ये कहते हैं चांद जैस जग विधि अवतारा, मतलब चांद जैसे खूबसूरत चीज को विधि ने इस संसार में उतारा। और दिन कलंकिनी उजियारा, लेकिन वो अपने गुणों से इस सृष्टि को उजागर करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, दोष है। चांद में भी कलंक है। यदि हम लोग दैनिक जीवन में किसी भी चीज खूबसूरत चीज का तुलना करते हैं तो वो चांद से करते हैं। चांद खूबसूरत है लेकिन उसके रूप में भी क्या है, दोष है, क्योंकि उसमें भी दाग है। लेकिन वो अपने गुणों के कारण इस सृष्टि को उजागर करते रहता है, जिसके कारण हम लोग सुंदरता की तुलना चांद से करते हैं। और आगे कहते हैं कवि मोहम्मद जैसी, जग सुझा एक ही नैना, कहता एक ही आंख से मैंने पूरे संसार को समझा, पूरे संसार को देखा। और उबा सुख अस नख तन्हा माह, नख तन्हा माह मतलब नक्षत्र के माह में जिस प्रकार से वो तारा पूरे सृष्टि में वो घूमते रहते हैं। और आगे उन्होंने पंक्ति में कहा, जेल ही अम डाब न होई, कहता है जिस आम में डाब नहीं होता है तब तक तौल ही सुगंध बसाई न सोई, तब तक उस आम में सुगंध नहीं आता है। मतलब एक आम को भी पकने के उसमें भी डाब होता है, तब जाकर के वो पकता है और तब जाकर के वो क्या होता है, सुगंधित होता है। कहने का मतलब हर एक अच्छाई चीज में एक कुछ ना कुछ दोष उसमें होता है, लेकिन अच्छाई की तुलना में दोष का थोड़ा सा गुण कम होता है। हर एक चीज में पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव की तुलना में निगेटिव कम होता है। वो हम लोगों पे निर्भर करता है, हम लोग पॉजिटिव करें या निगेटिव करें। और आगे इन्होंने लिखा है, किन्हीं समुद्र पानी जो खारा, तो अति भई असुज अपारा, कहते हैं समुद्र में पानी यथा सागर है, बहुत ज्यादा पानी, इतना पानी है कि हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन उसमें भी दोष है। पानी क्या है, वो खारा है। तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी जो है हर एक अच्छाई चीज में कुछ न कुछ दोष को ढूंढे हैं। और कवि मोहम्मद जैसे हम लोगों को ये कहते हैं, इंसान के दैनिक जीवन में हर एक अच्छाई और बुराइयां आते रहते हैं, लेकिन कभी भी उसको हार नहीं मानना चाहिए। हर एक अच्छाई के साथ कुछ न कुछ उसमें दोष होता है और वो हम लोगों पे डिपेंड करता है इस संसार वाले को कौन सा गुण दिखाएं, अच्छे वाला दिखाएं या खराब वाले दिखाएं। और आगे इन्होंने लिखे हैं, कहता जे सिमरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लगा आकाश। तो कभी कहते हैं सिमरु जो है इन्होंने भी त्रिशूल को माना था विनाश होने के लिए, लेकिन उसमें त्रिशूल तो लगा, उस पहाड़ में दोष तो हुआ, लेकिन वो एक सोने का बन करके वो आकाश लग गया। और आगे पंक्ति ये लिखते हैं, जय लही घड़ी कलंकन न पारा, कांच हुई नहीं कंचन कारा। कहता जब तक किसी भी कच्चे पदार्थ को हम लोग तपाएंगे नहीं
और उसको गर्म नहीं करेंगे तब तक वो अच्छे पदार्थ बन ही नहीं सकता है। इस संसार में यदि आप अच्छे पदार्थ बनना चाहते हैं, अच्छे गुण को दिखाना चाहते हैं, तो आपको सूर्य की तरह तपना पड़ेगा। और आगे इन्होंने लिखे हैं, कहते हैं एक नैन जस दर्पण, एक नैन जस दर्पण और ते ही निर्मल भाव, और सब रूपवत गही मुख जो भी कई चाव। कहता है कवि मलिक मोहम्मद जैसी एक आंख को अपने दर्पण से तुलना किया है और कहता है इस संसार में यदि कोई अच्छे साथी है तो वो क्या है, दर्पण है। और आप अपने दैनिक जीवन में सोचिए, अपना इस संसार में यदि कोई बढ़ करके दोस्त है तो वो है दर्पण। इस संसार में आप अच्छे कर्म करके आए या खराब कर्म करके आए तो लोग अच्छे को खराब कह सकते हैं, खराब को अच्छे कह सकते हैं, लेकिन आप उस दर्पण के सामने खड़ा हो जाइए और वहां पर पूछिए, वो दर्पण आपको सही सही जवाब देंगे, आप गलत करके आए हैं कि सही करके आए हैं। आपका जैसा फेस रहेगा वैसा फेस दिखाई देगा। मतलब कवि मलिक मोहम्मद जैसे हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, इस संसार में ना जाने कितने परिस्थितियों से हम लोगों को झेलना पड़ता है, लेकिन हम उस परिस्थितियों से डरे नहीं, उसका डट करके संघर्ष करेंगे, तब जाकर के हम लोग एक अच्छी मंजिल तक पहुंचेंगे। और हम लोगों को भी अपने दैनिक जीवन में एक अच्छे मंजिल की लक्ष्य प्राप्ति करना होता है तो हमें भी संघर्ष करना अनिवार्य है। जब तक हम लोग संघर्ष करेंगे नहीं तब तक हम लोग मंजिल को प्राप्त कर नहीं सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्टडी कीजिए और भाग 2 को नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जिस चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।